जनतन टीवी के विशेष कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और आज हम बातचीत कर रहे हैं फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है जनतन टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। विनय जी, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई है। क्या लगता है आपको कि जो आप सोचते थे वो हो गया है, और जो आप सोच रहे थे हिंदुत्व को लेके, जो आपका मेजर एजेंडा था, वो करीब करीब आप अचीव कर ले गए हैं? ये बड़ी भारी उपलब्धि हुई है और मैं समझता हूँ नारा जो हम लोग लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो वो कश्मीर आज हमारा है। पहले लगता नहीं था, अब वो हमारा है। ये बड़ी भारी उपलब्धि हुई है। वर्षों से नारा लगा रहे थे, अब जा कर के वो मनोकामना पूर्ण हुई है। राम मंदिर की चर्चा हम करते थे, चर्चा तक ही रहता था। जो दर्शन करने लोग जाते थे उनको लगता था ये गुलामी का ढांचा खड़ा हुआ है, इसको भव्य दिव्य हमारा राम का मंदिर था, तोड़ डाला सम्राट विक्रमादित्य ने जो बनाया था 1528 में, और उस समय से छिन्न भिन्न कर दिया गया उसको। आज वो बन रहा है, तो ये क्रम जारी है। नहीं, वो तो ढांचा आपका होता तब भी कोर्ट फैसला दे देता, ढांचा हट जाता। वो तो आपने जबरदस्ती उसको गिरा करके एक हिंदुत्व का परचम लहराया। नहीं, गिराया नहीं, वो सड़ा गड़ा था ढांचा। अगर उसमें इतने लोग फूंक मार देते तो गिर जाता, इतना कमज़ोर था। उसमें लोग मर जाते, दब करके मर जाते। वो हटा, अच्छा हुआ। नहीं विनय जी, अगर ढांचा मान लीजिए होता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता तो दिक्कत क्या थी? देश में एक एनार्की तो ना होती जो दुनिया भर में गया कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद तोड़ दी गई, और एक देश भर में दंगे हुए, लोगों की जाने गई, उससे बच जाते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। वो मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद थी नहीं, वो तो महाजिद्द थी। महाजिद्द को हटाने के लिए कुछ लोगों ने काम कर दिया। अब वो इतने कमज़ोर थी, जरा देर में हट गई। उसमें कुछ करना क्या था? कुछ नहीं करना था। तोड़ने वाले दूसरे लोग हैं, केस हम लोग झेल रहे हैं। विनय जी, कहाँ से खोज के लाते हैं? आप इतने चीजें आप कहते हैं, ताजमहल नहीं वो तेजो महल था, मंदिर था। जामा मस्जिद नहीं, यमुना देवी का मंदिर था। वो मस्जिद नहीं, महाजिद है आप कह रहे हैं। कहाँ से शोध करते हैं आप? कहाँ से निकालते हैं नहीं, चीजें? सोच नहीं निकालते नहीं, ये शाश्वत सत्य है। अब ताजमहल की जो बात आप करते हो, वो कहीं बाहर से पत्थर वत्थर नहीं आए। वो तो एक राजा ने, उसका मंदिर था, शिव का बनवाया था। शिव मंदिर है, आज भी वहाँ पर सर्प बने हुए हैं। उस बिल्डिंग में सर्प बने हुए हैं। क्या मस्जिद में कभी सर्प बनते हैं? क्या ऐसे स्मारकों में कभी सर्प बनाए जाते हैं? उनके नहीं बनाए जाते। ये सब पहले से बने हुए हैं। वहाँ बहुत सारे चिन्ह हिंदुओं के हैं। गणेश का चिन्ह वहाँ पर मिलता है। वो सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी दूर से लोग दिखा दिए जाते हैं, भाई ताजमहल है, ताजमहल है, ताजमहल है। अरे वो तेजो महल है, तेजोमय है। और जामा मस्जिद तो जमुना देवी का मंदिर है। पहले आपका अर्थशास्त्र भी नहीं, अलग नहीं, है, पहले आपका इतिहास भी अलग है। नहीं, इतिहास ने, हमारा इतिहास शाश्वत सत्य है, बाकी का काल्पनिक है, बनाया हुआ है। अब जमुना देवी का जामा मस्जिद जो है, यहाँ से जमुना जी बहा करती थी, तब यहाँ पर और कुछ नहीं था, बहा करती थी। जमुना देवी का मंदिर बना है वो। अच्छा विनय जी, यमुनोत्री से निकल के यमुना जी बहती जा रही हैं आगरा के आगे तक, कहीं और मंदिर नहीं है, यहीं पे यमुना देवी का मंदिर बना। जब बना तो बना है, जो बना है वो बना है। जो बात आप बता रहे हैं अपने नेताओं को नहीं समझा पाते, बीजेपी को नहीं समझा पाए, आरएसएस को नहीं बता पाए, बीएचपी को नहीं बता पाए। हमने देश को बता दिया। देश को बता दिया। देश निर्णय कर रहा है, देश ने ढांचा हटा दिया।
अरे बहुत सारे स्थान हैं जिसकी हम चर्चा आज नहीं करना चाहते। मथुरा है, काशी है, ये सब हैं। और मथुरा काशी तो हमारे एजेंडे में है। अब तो फीका पड़ गया ना विनय जी। नहीं, कोई फीका नहीं पड़ गया। जब सरकार आ जाती है तो नहीं, आपके सुर बदल जाते हैं। नहीं, हम बिल्कुल फीका नहीं पड़ गया, ना सुर बदले हैं। अभी तो अल्प विराम है, अभी तो अल्प विराम है। ये अल्प विराम इसलिए है कि काशी मथुरा पर लोगों का समर्थन मिल नहीं रहा आपको। नहीं, आप गलत फहमी में हो, आप गलत फहमी में हो। वहाँ है क्या, करना क्या है? काशी के अंदर क्या करना है? कुछ तो नहीं करना है। वहाँ तो जो कोयले की दुकानें हैं वो हटवा देना है, और ऊपर वहाँ भूत भावन शंकर के शिवलिंग को स्थापित कर देना है, बस। बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो क्यों नहीं कर दे रहे अगर इतना आसान है तो, और लोगों का अरे आप समर्थन भी है? देखते चलो ना। मथुरा में मथुरा में क्या करना है? एक जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है हमारी, पुरानी है, आज कभी आप जा करके नहीं देखे होंगे वो स्थान। उस स्थान में कोठरी आज जो बनी हुई है उसको केवल दरवाज़ा फोड़ देना है। तो जो गुम्मद खड़ा है, जिसको मस्जिद चिल्लाते हो, वो गुम्मद जो है वही कृष्ण जन्मभूमि है। तो उसके अंदर अंदर दरवाज़ा खुल जाता है। वो तो दरवाज़ा खुल जाता है ना वहाँ। अच्छा, वहाँ एक दरवाजा तोड़ देना है, आपकी तोड़ना नहीं है, दरवाजा खोल देना है। हाँ। और आप वहाँ पे कोयले की दुकान हटवा देंगे तो आपको शिव जी का मंदिर बन जाएगा। बस दोनों इतना ही। इतना छोटा काम है, सरकार वैसे कर दे। हाँ, सरकार की हिम्मत नहीं है ना। सरकार को करने के लिए जरा साहस चाहिए, साहस चाहिए। 56 इंच की सीने वाली सरकार केंद्र में है। हिंदुत्व की, प्रचंड हिंदुत्व की आप देखते जो चलो। माना, जो अरे भाई, मानक है योगी जी, वो यूपी में है। जब तक हिंदुओं के मन में भाव नहीं जगेगा अयोध्या जैसा, तब तक काम कैसे होगा? अब देखा जाएगा, अभी धैर्य है। विनय जी, आप तो गवाह रहे हैं अयोध्या के आंदोलन को। जब आपने शुरू किया था, कितना लंबी यात्रा रही। तो अगर इतनी लंबी यात्रा होगी तब तो फिर 50 साल लग जाएंगे। अब देखिए, कोई दूसरा आएगा करेगा। अब जब आप ये कहते थे कि आप सरकार बना दीजिए, हमारी बहुमत की सरकार बना दीजिए, हम सब कुछ कर देंगे, कॉमन सिविल कोड तो ला बन देंगे। गया ना। कल्याण सिंह की सरकार थी, काम हो गया भाई। कल्याण सिंह की सरकार थी ना, तो हो गया अयोध्या। ठीक है। अब देखते चलो ना। नहीं, अयोध्या तो कोर्ट ने बनाया सर। कोर्ट ने क्या बनाया? सर, इतना विवादित बयान आप क्यों लाते हैं? आप कहते हैं साहब, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं, हम बलिदानी जत्था तैयार करेंगे। किसके खिलाफ आप बलिदान देंगे? क्या ये लोकतंत्र में ये जायज है? आप कहिए कि साहब यही जायज है, यही जायज है, बलिदानी जत्था लाएंगे। यही जायज है। अभी तो जागरण अभियान चलाना है ना। हिंदू समाज सो जाता है के काम के बाद, तो अभी जन जागरण अभियान चलाना है। अब वो कब से शुरू करना है, कैसे करना है, बैठेंगे अपने लोगों से विचार विमर्श करेंगे क्या करना। लेकिन अभी काशी और मथुरा ये एजेंडे में भी हम नहीं रखे हैं। अभी एजेंडा बना रहे हैं, हमारा राम मंदिर पहले बन करके तैयार हो। अब उसमें क्या करना? वो तो आपने कंपनी को ठेका दे दिया, टाइम बाउंड है, पैसा की कमी नहीं है, वो बन जाएगा। वो तो टाइम टेकिंग ले रहे हैं। मैंने कहा ना, लोग का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, संघ परिवार नहीं लगता आपके साथ है, बीएचपी आपके साथ नहीं है, और विनय कटियार अकेले पड़ गए हैं। विनय कटियार अकेले नहीं हैं। जब काम शुरू करते हैं तो सब विनय कटियार के साथ रहते हैं। विनय कटियार उनके साथ रहते जिनकी भावना हो। अभी साहब जो लड़ रहे हैं मथुरा केस, अदालत के अंदर केस है, लड़ रहे हैं लोग। नहीं, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है कोर्ट। नहीं, देखते चलो क्या क्या होता है। अभी हमारा ध्यान उधर गया नहीं है। तो अब ध्यान कब जाएगा? इसीलिए नहीं गया ना सर कि सरकार है, सरकार दूसरे किया जाए, आपका ध्यान उसी दिन चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सरकार को इतना क्यों बचाते हैं? आप हाथरस केस में कहते हैं कि कहीं कोई रेप नहीं हुआ। अब तो आप मानेंगे आप गलत थे। आपकी सरकार की रिपोर्ट आ गई, अब उसमें रेप की पुष्टि हो गई। आपने कहा किसी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। क्यों इतना प्रवक्ता बन जाते हैं सरकार के? हमने तो नहीं कहा रेप नहीं हुआ। जब आप अयोध्या में आपने बयान दिया था कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कैसा मैंने कहा। वो सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है ना सर। जो चीज नहीं होगा वो भूल जाएंगे। चलिए, अच्छा, आप कहते हैं
कि अगर गोकसी होगी मॉब लिंचिंग होगी, ये इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं नहीं, मामले की बात नहीं कही। गौकसी होना भी नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं। गौकसी क्यों हो, नहीं होनी चाहिए। जब राजस्थान में मॉब लिंचिंग हुई, बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग हुई, तो आपने कहा कि भाई अगर गोकसी हो रही है तो हो जाएगी मॉब लिंचिंग। हाँ हाँ, तो गौकसी हो रही है तो कार्रवाई भी तो हो रही है, कार्रवाई हो रही है। हजारों गोवंश सड़कों पे एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, आपकी सरकार है सर, जिस रोड से निकल जाइए गोवंश बहुत बड़ी दिक्कत है। किसान रात में जग के ठंड में पहरे अरे दे रहा भैया, है। हम भी किसान हैं, हाँ हमारी भी खेती बहुत नुकसान हो रही है, हाँ ये बात सही है, हाँ। उससे बहुत नुकसान हो रहा है। हम्म। लेकिन फिर भी उसको मारना तो नहीं चाहिए नहीं ना। उसकी अब आपकी सरकार अगर उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएगी तो कौन करेगा? ने व्यवस्था की है, जगह जगह व्यवस्थाएं हो रही हैं, की हैं। गौपालन बनाए जा रहे हैं, गौशाले खोले गए हैं और खोले जाएंगे। लेकिन बड़ा ये कठिन काम है, ये आसान काम नहीं है। इन पशुओं को रखना गौशालों में, उनको खिलाना, ये बहुत कठिन काम है। एक बार डंडा मार करके आप ले आए, लेकिन कितने दिन रख पाओगे? निकल जाते हैं, सब जानवर हैं, खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे। आपको लगता है जितनी व्यवस्था होनी चाहिए गोवंश को सुरक्षित रखने की गौशालाओं की उतनी नहीं है? हाँ, उतनी नहीं है। इसको स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं। तो कब होगा? केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, गौरक्षा आपके प्रमुख एजेंडे पे है ना? गौरक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन होनी चाहिए कैसे होगी? तो गौशालाएं किसको जिम्मेदार मानते नहीं, हैं कि गौशालाएं अगर प्रदेश में गौरक्षा न हो सुनिए, पाए सर? अरे भैया सुनो तो, गौशालाएं खोली गई हैं, काफ़ी खोली गई हैं, जगह जगह खुली हुई हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं सब बीच में खा जा रहे हैं, जो सहायता राशि आ रही है। ये स्थिति ये है। तो आप अपनी ये सरकार पे सवाल उठा रहे हैं सर। नहीं नहीं, अब जो भी सवाल जिस पर भी उठ रहा हो, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है। तो आपको लगता है कि इसके निराकरण के लिए मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री तो पूरे गंभीर हैं, लेकिन जो उनकी टोली है अफसरों की, वो गंभीर नहीं है। बिना जिस किसान सड़कों पे है, भारतीय जनता पार्टी नारा देती है उमा भारती जी की राम रोटी यात्रा, तो अगर किसान सड़कों पर रहेगा, इस तरह आंदोलित रहेगा, तो क्या लगता है कि सरकार संवेदनशील है, संवेदनहीन हो गई है? ये जो आंदोलन है पूरी तरह से प्रायोजित है। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये किसान माने कुछ पंजाब के हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, और बाकी कुछ और राज्यों से लोग आ गए हैं। यूपी सुन लो भाई, किसान बैठे अरे गाजीपुर भैया, बॉर्डर अरे पे। मैं बता रहा हूँ, कुछ जगह से और आ गए। वो एक विचारधारा के नाते से सब बैठे हुए हैं। देखिए, जो सरकारें यहाँ भेज रही हैं, मदद कर रही हैं, जो राजनीतिक दल लगे हुए हैं मदद कर रहे हैं, उनको चाहिए इसमें सबके साथ वो बात करें, समस्या क्या है उनकी। 3 कानून बन गए, उससे कहाँ नुकसान होने जा रहा है? इसमें तो किसान भट जाएगा। जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिरकार जब पैसा अच्छा मिलेगा, खरीदारी ज़्यादा होगी, एमएसपी से अच्छे दाम मिलेंगे, तो ये इसी कानून को लेकर के वो सब नाराज हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं। एमएसपी अगर आप कहते हैं सरकार एमएसपी देगी, तो प्राइवेट पार्टी एमएसपी के लिए आप कानून के दायरे में क्यों नहीं लाते उनको? नहीं, कानून के दायरे में ये होगा, एमएसपी के नीचे वो धान नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए कानून बना दीजिए। हाँ हाँ, तो कानून बनेगा ना, जिसके नीचे से खरीद सकते, एमएसपी के ऊपर ही भाव खरीद सकते, तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, ये तो निजी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं है। आप कह रहे हैं हम लिखित देने को तैयार हैं, लेकिन अध्यादेश में नहीं लाएंगे। नहीं, लिखित देने के तो तैयार हैं, तो इसको तो मानो भाई, लिखित अगर दे रहे हैं, सरकार दे रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? सब बड़ी अजीब बात है। आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हक में कानून ला रहे हैं, किसान कह रहा भैया इस कानून से हाय तौबा, हमें छोड़ दीजिए आप। आप देखो किसान कितना भारत में, कितने लोग बैठे हैं भाई भारत में? किसान कितना है? पंजाबी का अगर पूरा मान लिया जाए, तो पूरा पंजाब बैठा है क्या? तो नहीं जब है। चंद लोगों से सरकार क्यों परेशान है? हटा दो नहीं इनको। नहीं भाई, बैठे रहे, किनसे वार्ता कर रही है नहीं, आपकी कोई सरकार? परेशान नहीं है, आराम से बैठे। आपकी सरकार बार बार बातचीत कर रही है, नहीं सुप्रीम नहीं, कोर्ट जा बातचीत रही तो है। इसलिए कर रही है, सरकार बातचीत इसलिए करे, सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई, सरकार नहीं गई थी, सो मोटो हुआ है उस पर।
अदालत ने सुमोटो लेकर के ये निर्णय सुना दिया है, सरकार नहीं गई थी। सरकार का कम से कम दरिया दली तो ये देखो कि उनको हर बार बुला रही है कि आइए आप बात करिए, समझौता करिए, समस्या क्या है हम समाधान करने के तैयार हैं। लेकिन जब प्रायोजित कोई चीज़ हो जाती है, किसान केवल हो तो समझौता हो जाए, लेकिन किसान के जो बाकी कुछ आ गए चंगू मंगू बीच में दलाल लोग, वो नहीं कुछ होने दे रहे ना। उसी के तो लिए आपको कुछ लगता है अगर बिचौलिए हट जाए तो समझौता तुरंत हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा। लेकिन कोई लेकिन मतलब एक चीज नहीं। विनय जी, एक चीज तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून को स्टे कर दिया, स्थगित कर दिया, तो कुछ तो स्थगित कमी है। रहा हुआ, कुछ तो कमी होगी। अरे भाई स्थगित कर दिया, फिर जाएंगे देखेंगे। हमको भी इतनी जल्दी क्या है, हमको क्या इतनी जल्दी है? जल्दी थी ना, आपने बिना चर्चा के नहीं नहीं, बिना चर्चा नहीं, कानून ऐसा बना नहीं। दिया। कानून संसद बना दिया। हाँ, ये बनना- हड़बड़ी में, ये हड़बड़ी कोरोना में। ना हड़बड़ी में कुछ नहीं किया। ये कोई काम हड़बड़ी में नहीं हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो दूसरे किसी दरबार से चलती हो सरकार। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। निर्णय लेना, त्वरित निर्णय लेना। जो हमने कहा जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो बलिदान हुए मुखर्जी, ठीक वो है, कश्मीर हाँ। हमारा है। हाँ। तो सच में जा करके अब कश्मीर हुआ। हाँ। कोई अगर और सरकार होती तो हो पाता कश्मीर में? नहीं, आप ही की सरकार थी, नहीं कर पाई। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मिली जुली सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। पूर्ण बहुमत की सरकार तो पिछले 20 सालों से नहीं आई सर। हाँ हाँ, तो अब तो आ तो गई, मिली-जुली सरकारें अब तो रही, हाँ। आ गई ना। हाँ। अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, फटाफट काम कर दे रहे हैं। अब क्या है? अभी कॉमन सिविल कोड पे आप अटके हुए हैं। अभी देखते चलो। नागरिक वो अरे जनसंख्या भाई, कानून पे आप अभी देखते चलो क्या क्या हो रहा है। ये सब होने वाला जिसको आप गिना रहे हो, ये सब होने वाला है। अभी सरकार के काफ़ी दिन हैं, सब कर देंगे। कॉमन सिविल कोड भी होगा, ये सब होगा। जनसंख्या कानून भी ले आएंगे आप? बिल्कुल पूरा लाएंगे। जनसंख्या कानून देश के अंदर बनना चाहिए। बच्चे 2-3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो उनको फिर कुछ मिलेगा नहीं। तो अच्छा विनय जी, आपको ये लगता है कि बीजेपी में सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, बीजेपी के उन लोगों को जो उसके चेहरे माने जाते थे, जो फायर ब्रांड लेते थे, उनको कहीं साइडलाइन किया गया? चाहे विनय कटियार हों, चाहे उमा भारती हों, कल्याण सिंह को भी और तरजीह नहीं दी गई, मुरली मनोहर जोशी हैं, आडवाणी जी हैं, जिन लोगों को फेस ऑफ पार्टी माना जाता था, वो किनारे किए गए? नहीं, किनारे नहीं किए गए। कुछ उम्र का मामला है, सवाल हो गया है। अब बाकी लोगों ने सोचा होगा। कल्याण सिंह तो अभी राज्यपाल पद से हटे हैं, वो गए हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हो। सर, काशी मथुरा पे लेकर के आप आक्रामक होते हैं, आप कह रहे हैं कि करेंगे। क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह आप कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताते थे, इसके लिए कोई आपके पास टाइम बाउंड प्रोग्राम है? हम कब तक विनय कटियार जी? कोई हम तारीख नहीं बताते, काम शुरू कर देते हैं। हमने राम मंदिर की कोई तारीख नहीं बताई थी, सब काम हो गया। इसीलिए काशी की भी कोई तारीख नहीं बताएंगे, काम हो जाएगा। देखते चलो। मथुरा की? मथुरा भी होगा। हाँ सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि देश भर में धर्मांतरण बढ़ रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी धर्म में को स्वीकार करने के लिए तैयार है, स्वतंत्र है, नहीं तो क्या नहीं दिक्कत है इसमें? नहीं, स्वतंत्र नहीं, सब पैसा दिया जा रहा, लालच दिया जा रहा है। हाँ, उनको बड़ी मोटी मोटी रकम दे रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है, उसके कारण से सब धर्मांतरण कर रहे हैं। विदेशों से फंडिंग हो रही है, आपके वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, आपके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, ईडी क्या कर रही है? नहीं, ईडी और पीडी जिनकी आप बात कर रहे हो, पैसा तो आए दाएं बाएं सब आ रहा है ना। तो दिया तो जा रहा। जवाबदेही किसकी है? केंद्र सरकार आपकी है सर। जगन मोहन रेड्डी की है। अरे वो विदेशों से पैसा वो ला रहे अरे हैं। जो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो स्वयं बन गया है, सबको बना दिया, हमने सबके नाम गिना दिया आपको। पूरा वहाँ राज्य संकट में हो गया है इस समय, पूरा राज्य संकट में हो गया। कोई अकेले विनय कटियार सब कर लेंगे, लेकिन जो आज देश की तो समस्या विनय है। कटियार कैसे कर पाएंगे जब आपके साथ बीएसपी नहीं खड़ी हो रही है, आरएसएस नहीं नहीं, खड़े हो रहे ऐसा हैं, नहीं केंद्र है। सरकार नहीं खड़ी हो रही है? ऐसा नहीं है, जहाँ होगा खड़ी होगी। अब कितना होगा, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति नहीं, ये तो मास लेवल का काम है ना।
महास्लेवी का बनने दो, होगा, सब होगा। तो आप कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून भी ले आएंगे, धर्मांतरण का भी कानून लाएंगे, सबका कानून लाएंगे। लव जिहाद का कानून तो आपका टिक नहीं पा रहा है। वो टिक नहीं पा रहा, टिक जाएगा। बढ़ने दो ना मामला, सब होगा। सर आप क्यों चाहते हैं कि हर मामला तूल दिया जाए, बढ़ा जाए, हिंदू मुस्लिम पे जाए और नहीं, हिंदू सारा मुस्लिम पर नहीं समाधान कह रहे। सारा समाधान तो हम आप कहाँ कह धर्म रहे? को लाके कर देते हैं हम ना। कहाँ कह रहे हैं आप हिंदू कह रहे हैं कि मुस्लिम? ईसाई से हिंदू को लड़ा दे रहे हैं, कहीं आप मुसलमानों से हिंदू को लड़ा दे रहे हैं। हम नहीं आप लड़ा कह रहे, हाँ। हम तो हिंदू कहीं लड़ाते नहीं। हिंदू लड़ता कहाँ है? हम्म, वो सहिष्णु है, उदारवादी है, वो लड़ता कहाँ? बेचारा है, वो लड़ता कहाँ है? ये सब काम देखो, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े काम करने के लिए है। अब सरकारें रहेंगी, ये सब काम होगा। तो क्या चाहते हैं? सबसे पहला बिल कौन सा है अगर विनय कटियार को जी को की पसंद हो तो? नहीं, हमको तो काशी पसंद है, अभी मथुरा पसंद है। तो उसके लिए तो बिल आ नहीं सकता। हाँ हाँ, आ नहीं सकता, लेकिन कुछ न कुछ हो सकता है। इसका मतलब यही है ना सर, आप सरकार के आप पीछे खड़े हो गए। आप हम सरकार के पीछे नहीं खड़े। जिस तरह आप राम मंदिर सुनो, आंदोलन हम को सड़कों पे ले गए थे, उस तरह आप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, इसीलिए आप पर्दे के पीछे और चाहते हैं कि आपका चेहरा भी हिंदुत्ववादी बना रहे और मुद्दा भी जीवित रहे। हम पर्दा के पीछे काम नहीं करते, हम आगे जा करके काम करते। अब इसीलिए हमने कहा देखो भाई, हर चीज़ को काम करने में बहुत समय लगता है। राम मंदिर के आंदोलन को चलाने में, यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी समय लगा। हर काम को करने में समय लगता है, पीढ़ियाँ लग जाती हैं। बहुत से लोग जो राम जन्मभूमि के काम में जो नारा लगाते थे, हमारे साथ आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, वहाँ से शुरू किया आंदोलन। अब उसमें से बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाए, सुचान करो कि हो गया काम, ऐसा नहीं है, उसमें समय लगेगा। ठीक, विनय जी, जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनय कटियार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर के जो सरकार बनी है और हिंदुत्व, धर्मांतरण जैसे तमाम मुद्दे हैं, वो इसी सरकार में रहते रहते ही पूरे होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.